नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स। और अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में। पूरा वायरस मल्टीप्लाई हो गया। अब एक एक बस रिवीजन। एंट्री इनहिबिटर्स, इन्फोविरटाइड, मैराविरोक्स CCR5 को इनहिबिट करेगा, अनकोटिंग को इनहिबिट करता है अमांटाडीन, रायमांटाडीन। स्टेप 3 में वायरल मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करते थे पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नॉन न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं आखिरी। वायरस कहता है हाँ भैया अब हम बन छन के असेंबल हो गए, अब हम जरा बाहर निकले और बाहर घुस जा करके जरा नए नए सेल्स को घुस घुस करके इन्फेक्ट करें। तो अब ये चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वायरस का रिलीज। मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो गया और ये रिलीज जिस एंजाइम से होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका नाम याद रखना। The enzyme responsible for the release of the virus is known as neuraminidase. Neuraminidase. अगर आप न्यूरअमाइनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो, जो हम लोग ऑब्वियसली दवाइयां हमने बनाई, हमको पता है ना, हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। तुम बन के पड़े रहो, तुम उसी सेल में पड़े रहो, तुम इंसान के जिस वाले सेल में घुसे हो ना, तुम वहीं पर पड़े रहो, तुम्हें हम बाहर नहीं निकलने देंगे। मैंने आपसे कहा था एग्जिट इनहिबिटर्स, सो दीज आर न्यूरअमाइनिडेज इनहिबिटर्स। ठीक, न्यूरअमाइनिडेज इनहिबिटर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं। एक का नाम है ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर, और दूसरी दवाई का नाम है ज़ैनामिविर। ठीक, ओसेल्टामिविर और ज़ैनामिविर। ठीक, अब ये किस किस में हम दे सकते हैं, किस किस इन्फेक्शंस में दे सकते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी वायरस में दे सकते हैं, और कौन सा, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, H5N1 एंड H1N1 वायरस। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग इनके नाम याद रख लो, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा बाद में कि कौन कौन से वायरसेस के अगेंस्ट इसको देते हैं। दिस फिनिशेस, पूरा हमने स्टेप वाइज समझ लिया है। अब हम लोग आराम से एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तब तक के लिए करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।